सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं? सिर्फ पढ़िए मत, पढ़िए सेल्फ स्टडी के अंदाज में। गहराई से तैयार किए गए विषय और विस्तृत टॉपिक्स प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों के लिए। सारी सामग्री टॉप एजुकेटर्स द्वारा क्यूरेट की गई है ताकि आपकी तैयारी रहे फोकस्ड और एग्जाम स्मार्ट। करंट अफेयर से जुड़े टॉपिक्स, इंटरएक्टिव लेसन्स और लाइव अपडेट्स के साथ हमेशा आगे रहें। सभी विषय सटीक रूप से कैटेगरी और सब कैटेगरी में विभाजित और टॉपिक्स जुड़े हुए हैं संबंधित कॉन्सेप्ट से ताकि सीखना हो और भी आसान। सेल्फ स्टडी यूपीएससी आईएएस प्रेप ऐप, हर अभ्यर्थी की पहली पसंद। एनीवन, एनी टाइम, एनीवेयर। आईएमएफ ने भारत के आर्थिक डेटा पर गंभीर चिंता जताई है। 29 नवंबर 2025 को आईएमएफ ने भारत को उसकी राष्ट्रीय खातों की डेटा गुणवत्ता पर सी ग्रेड दिया, क्योंकि जीडीपी गणना, महंगाई अनुमानों और अनौपचारिक क्षेत्र की रिपोर्टिंग में कमजोरियां पाई गईं। यह रेटिंग भारत को बड़े देशों में सबसे निचले स्तर पर रखती है। आईएमएफ के अनुसार 2011 से 2012 का पुराना बेस ईयर जीडीपी, सीपीआई और आईआईपी में अभी भी उपयोग किया जा रहा है। सीपीआई को पुराने डेटा और अत्यधिक फूडवेट पर निर्भरता के कारण बी ग्रेड, भारत का विशाल अनौपचारिक क्षेत्र कम रिपोर्ट होता है, डेटा संशोधन में लंबे अंतराल और जीएसटीएन डेटा का अधूरा एकीकरण, ये सभी बड़ी कमियां हैं। आईएमएफ देशों को डीक्यूएफ के आधार पर रेट करता है, जिसमें शामिल हैं डेटा की मजबूती, विश्वसनीयता, उपयोगिता, उपलब्धता और पारदर्शिता। सी ग्रेड का मतलब है कि भारत के डेटा में गंभीर खामियां हैं जो वैश्विक आर्थिक निगरानी को प्रभावित करती हैं। इसका असर व्यापक है। गलत डेटा से मौद्रिक नीति कमजोर पड़ सकती है। निवेशक और रेटिंग एजेंसियां भारत के आंकड़ों पर संदेह कर सकती हैं। अनौपचारिक क्षेत्र की कम रिपोर्टिंग से वेलफेयर और रोजगार विश्लेषण गलत हो सकता है और महंगाई का अनुमान बिगड़ने से आरबीआई की टूल्स प्रभावहीन हो सकती हैं। आईएमएफ ने तत्काल सांख्यिकीय सुधारों की जरूरत बताई है।